एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 259 क्या है ये स्ट्रक्चर? वेल एच फॉर हिंदी 121 पे ये और ऐसे ढेरों स्ट्रक्चर्स, ढेरों वीडियोस कर रहे हैं आपका इंतजार। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो शुरुआत सब्सक्राइब करने के साथ ही क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, इन दी इंटरेस्ट ऑफ टाइम या फिर इन दी इंटरेस्ट ऑफ टाइम, तो ये कंप्लीट फ्रेज हो गया। लेकिन जब भी आप कहते हैं इन दी इंटरेस्ट ऑफ, तो इसका मतलब होता है किसी चीज के हित में कोई फैसला जब लिया जाता है तो उसके लिए आप कहते हैं इन दी इंटरेस्ट ऑफ, किसी चीज के हित में, किसी चीज की भलाई के लिए। तो यही वाला जो मैं अभी फ्रेज कह रहा था, इन दी इंटरेस्ट ऑफ टाइम, ये अक्सर आप ऑनलाइन मीटिंग में लोगों को बोलते हुए सुनेंगे। इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम वी शुड गेट स्टार्टेड। अब समय बर्बाद ना हो, उससे बेहतर है कि हम मीटिंग शुरू कर देते हैं, जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे। तो उस केस में भी हम कहते हैं अक्सर इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम वी शुड गेट स्टार्टेड। अब ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स यहाँ और हैं, उनको भी देख लेते हैं। बच्चों की भलाई के लिए यह निर्णय लिया गया। दिस डिसीजन। अब बच्चों ने खुद ही निर्णय लिया ये नहीं। सो दिस डिसीजन किसी और ने लिया और बच्चों के लिए लिया। सो दिस डिसीजन वॉज टेकन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा और वो भी वॉज के साथ, फिर हमने वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है या पास्ट पार्टिसिपल है वो लिखा, और ये होता है सिंपल पास्ट का जो पैसिव फॉर्म होता है उसमें। तो ये हमारा पैसिव फॉर्म में चल रहा है। दिस डिसीजन वाज टेकन इन द इंटरेस्ट, किनकी भलाई के लिए? बच्चों की भलाई के लिए, ऑफ द चिल्ड्रन। इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। अच्छा, यहाँ पर द चिल्ड्रन क्यों कह रहे हैं हम? तो क्योंकि किसी खास बच्चों के लिए यह निर्णय लिया गया है। एग्जैक्टली कोई भी अगर फैसला किया जाएगा तो वो दुनिया के हर बच्चे को इम्पैक्ट, मतलब चांसेस आर रेयर। मान लीजिए कोई WHO ने कोई ऐसा नया वैक्सीन लॉन्च करने का निर्णय लिया है तो वो तो दुनिया के हर बच्चे को इम्पैक्ट करेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर डिसीजन के केस में हमें पता नहीं है कि क्या ये दुनिया के हर बच्चे को इम्पैक्ट करेगा। और यूजुअली कभी भी डिसीजन की बात होती है तो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन के लिए होती है। मान लीजिए किसी स्कूल ने कोई फैसला किया तो उस स्कूल के बच्चों के लिए होगा। तो ऐसे ही इसी चीज को, इसी कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर द का इस्तेमाल किया। इन द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन भी अगर आप कहेंगे तो ग्रामेटिकली सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं होगा, जस्ट दैट मैसेजिंग बदल जाएगा कि ये दुनिया के सारे बच्चों के लिए हुआ है। फिर आता है पर्यावरण के हित में प्लास्टिक पर बैन लगाया गया। प्लास्टिक या फिर द प्लास्टिक, प्लास्टिक कहें या द प्लास्टिक? द प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक। अच्छा, क्यों नहीं द, क्यों नहीं? इस पे क्या कहते हैं, इस पे किसी खास प्लास्टिक के बारे में नहीं बात की। एग्जैक्टली जितना भी प्लास्टिक है सब पे बैन लगाया गया। सो प्लास्टिक वाज बैंड इन द इंटरेस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। इन द इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ पर फिर से हमने सिंपल पास्ट का जो है पैसिव फॉर्म वही इस्तेमाल किया है। प्लास्टिक पर बैन लगाया गया, प्लास्टिक वाज बैंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट। चलिए, अब ये आखिरी वाला हमारी ऑडियंस के लिए है, कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए। इन द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय सेफ्टी। नए नियम बनाए गए। अब इसको पूरे को कीजिए ट्रांसलेट, आप डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।